लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसता ही जा रहा है। पहले ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो पंजाब के सीएम भगवंत मान सभी 13 सीटों पर भी दावा ठोक चुके हैं। अब नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। जींद की रैली में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा में इंडिया अलायंस से सीट शेयरिंग करेंगे, लेकिन हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर आप अकेले मैदान में उतरेगी। इधर उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। अखिलेश की 11 सीटों के ऑफर को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। इन सब के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि इंडिया अलायंस को परिवार और प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस का नाम दिया। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में बढ़ी रार। पहले ममता फिर नीतीश, अब केजरीवाल तैयार। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे 7, विधानसभा में 2-2 हाथ। दो 2024 चुनाव को लेकर बना मोदी विरोधी मोर्चा इंडिया अलायंस में हर बीतते दिन के साथ कोई न कोई सहयोगी बिखरता जा रहा है। ममता के एकला चलो और नीतीश के क्विट इंडिया अभियान के बाद अब केजरीवाल ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव 7-7 जबकि विधानसभा में 2-2 हाथ करने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जींद से अपनी पार्टी के लोकसभा चुनाव कैंपेन का शंखनाद करते हुए रविवार को बदलाव रैली की, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया। केजरीवाल ने ऐसे समय में अकेला लड़ने की बात कही है जब यूपी से लेकर बंगाल तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया अलायंस में अभी तक सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। इंडी से नीतीश कुमार बाहर निकल चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी हैं। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। मान साहब राजधानी चंडीगढ़ में तो अलायंस हो गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इलेक्शन के लिए, तो पंजाब में आप बोल रहे हैं कि 13 की 13 सीटें, राजधानी में तो अलायंस हो गया तो 14 कर लो। सर मतलब क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे। इधर यूपी में अखिलेश 11 सीट कांग्रेस को ऑफर कर चुके हैं, जबकि 7 सीट आरएलडी के लिए छोड़ रहे हैं। बाकी बची 62 सीटों पर एसपी लड़ने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस को यूपी में 16 सीट चाहिए। यही वजह है कि अखिलेश ने एक्सपोस्ट पर कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की, तो कांग्रेस ने यह कहकर रिजेक्ट कर दी कि अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। We are getting there in UP. We're getting there in UP. We don't have a final fix. So I think it is wrong to say that the Congress जो बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया अब तक, ये गलत है, क्योंकि कठिन इशू है ये। नीतीश के गठबंधन से बाहर जाने के बाद भी कांग्रेस सचेत होने को तैयार नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इंडिया अलायंस के टूट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है, और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा 50 साल का है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा, और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी
और तमिलनाडु। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है। फिर पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस हकीकत जानता है कौन नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाने के लिए सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा था